क्या आपको पता है कि प्लेन का जो विंडो होता है वो उड़ते समय अचानक से टूट गया तो क्या होगा? मान लो कोई प्लेन हवा में उड़ रहा है और अचानक से उसकी खिड़की टूट जाए, तब क्या होएगा? साल 1990 में ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट 5390 में ऐसी घटना एक बार हो चुकी है। जब ये प्लेन आसमान में 17,000 फीट ऊपर था, तब इस प्लेन का आगे का जो पायलट के सामने वाला विंड शील्ड होता है वो टूट गया था। पायलट थे टिम लैनकास्टर और वो लिटरली विंड शील्ड से बाहर आने लगे थे। उनका पूरा बॉडी ग्लास के बाहर आ गया था, बट फॉर्चुनेटली उसी समय में उनके साथ वाले को पायलट उनका पैर पकड़ लिए जोर से और दूसरा पायलट जल्दी से साउथहैम्पटन में इमरजेंसी लैंडिंग किया और वो जो बाहर लटक रहे थे वो लैंडिंग तक आधा से उनका ज्यादा बॉडी शीशे के बाहर ही रहा, बट उनकी जान बच गई, बस हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर आया। और एक घटना में सिचुएन एयरलाइन का फ्लाइट 3U8633 के साथ साल 2018 में हुआ था। इस घटना में हुआ ये था कि टेक ऑफ के बाद पायलट का जो आगे वाला केबिन होता है और उसके आगे शीशा जो होता है वो पूरा बीच हवा में पूरा निकल के फेंका गया। आगे का पूरा ग्लास ही हवा में उड़ गया, बट लकीली पायलट से सीट बेल्ट बांधे हुए थे, जिसके चलते वो पायलट बाहर नहीं गया और सेफली लैंड कर दिए प्लेन को। और ये घटना 32,000 फीट पे हुआ था। दोनों को पायलट ने सीट बेल्ट के सहारे किसी भी तरह सेफली प्लेन को लैंड कर दिया और किसी भी पैसेंजर को हार्म नहीं पहुंचा। तो जब प्लेन का विंड शील्ड या विंडो अगर टूट जाता है तो इतना हाहाकार क्यों मच जाता है प्लेन के अंदर? तो देखो क्या है कि प्लेन का जो केबिन है, मतलब प्लेन का अंदर का एरिया, वो प्रेशराइज्ड होता है। ऊपर आसमान में जितना ऊपर प्लेन उड़ता है उतने ऊपर आप एक्चुअली ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। इसलिए प्लेन के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है जैसे कि आपके रूम में या नॉर्मल जगह पे होता है। टेम्परेचर नॉर्मल, प्रेशर नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। इसलिए हमें प्लेन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल फील होता है। नहीं तो अगर प्रेशराइज्ड केबिन ना बनाया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए प्लेन के इनसाइड को और नॉर्मल मतलब बस की तरह छोड़ दिया जाए और उसे उड़ा दिया जाए, तब पैसेंजर्स न सांस ले पाएंगे न होश में रह पाएंगे। इसलिए आर्टिफिशियल कंडीशंस को बनाया जाता है। जब प्लेन ऊपर रहता है तब अगर बाहर का कंडीशन आप एक्सपीरियंस कर पाओ तो उतने ऊंचाई पे असल में ऊपर बहुत ठंड होता है और ऑक्सीजन भी कम होता है और एयर प्रेशर भी। इसलिए इतने ऊपर सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। और जब कोई ग्लास टूट जाता है तब क्या होता है कि अंदर का सारा प्रेशर बाहर निकलने लगता है। जो आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई गई है वो बाहर जाने लगती है और इतने ऊपर का एब नॉर्मल कंडीशंस प्लेन के अंदर आने लगता है उस ब्रोकन पार्ट से। और ऊपर प्लेन 500, 800, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो चलता है उसको हम लोग फील करने लगते हैं। इसलिए इतना हाहाकार मच जाता है और इसी चीज को एक्सप्लोसिव डीकॉम्प्रेशन कहते हैं। बट एक्चुअली आजकल के जो प्लेन है उसका कांच बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी आ जाए तब भी उससे वो नहीं टूटेगा। और वो नॉर्मल बस की कांच की तरह नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गया है और उसके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आजकल के विंडो में ऐसे कई लेयर्स होते हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसलिए अगर एक लेयर टूट भी गया तब भी पूरा लेयर, सारा लेयर ब्रेक होने का चांस बहुत कम है। सो दैट वाज इट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।